हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं रंजीत सिंह आप सभी को इंडियन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अब तक हम इस सीरीज में ना परसेंटेज को कंप्लीट करा चुके हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जो अब अगला टॉपिक हमारा स्टार्ट होगा वो होगा लाभ और हानि। तो क्या है लाभ और हानि? तो हम लाभ और हानि को बेसिक तौर पर पहले समझ लेते हैं। बेसिक लाभ और हानि क्या होता है? यानी किसी चीज को खरीदना और बेचना। तो उस पर बेचने में और खरीदने तो कितना लाभ हो रहा है और हानि। जिस मूल्य पर हम वस्तु को खरीदते हैं तो उसे बोलते हैं क्रय मूल्य या फिर कॉस्ट प्राइस, और जिस मूल्य पर वस्तु को हम बेचते हैं उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो अब मान लेते हैं जैसे कि किसी वस्तु को हमने 600 रुपए में खरीदा और 700 रुपए में बेच दिया। तो जब 700 में बेचा तो हमें अब यहां से देखोगे तो लाभ कितना हुआ। तो लाभ के लिए क्या करेंगे कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 100 रुपए हमारा लाभ आएगा। तो 100 लाभ कितने, अब ये पूछा जाएगा लाभ कितने प्रतिशत है। तो लाभ हमारा कितना है प्रतिशत देखा जाएगा तो 100 600 का कितना प्रतिशत है इंटू 100। तो ये हो जाएगा आपका 1/6 यानी 16 सही 2/3%। या फिर आपसे ये कहा जाएगा कि कोई वस्तु हमने मान लिया जाए क्रय मूल्य किसी वस्तु का 1500 है और उसे हम 10% के लाभ पर बेचना चाह रहे हैं। कितने पर? 10% के लाभ पर। तो हमारा सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य क्या होगा? तो इस कंडीशन में जो क्रय मूल्य होगा वो अपने आप में 100% होगा। ये वैल्यू होगी 100% की। अब ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य तो 10% ज्यादा बेचेंगे तो विक्रय मूल्य होगा हमारा 110%। तो हम क्या करेंगे कि ये जो वैल्यू है 1500, तो 1500 होगी 100% की वैल्यू। तो 1500 बट्टे 100 और हमें निकालना है कितना 110 का। 0 से 0 कट गया, इससे ये कट गया। 0 11 5 55, 5 11 55 1650। तो हमारा जो विक्रय मूल्य होगा 1650 वो कब होगा कि जब हम देखेंगे कि 10% के लाभ पर 1500 रुपए क्रय मूल्य वाली वस्तु को हमने बेचा है। तो यानी ये बेसिक तरीका है, बिल्कुल ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन थे। अब हम इसी के आधार पर हम आगे के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। चलो बढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें दिया गया है कि 632 रुपए की एक वस्तु को 733.12 रुपए में बेचा जाता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा। यानी क्रय मूल्य दिया है और विक्रय मूल्य दिया है हमें, लाभ प्रतिशत पूछा है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो विक्रय मूल्य है उसमें से हम क्रय मूल्य को सबसे पहले घटाएंगे। तो सबसे पहले अगर घटाएंगे 733.12 में से ये घटाते हैं तो यहां से ये देखेंगे तो 632 से ये हो रहा है 733, तो 101.2, तो 101.12 यानी ये 632 का कितना प्रतिशत है। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा आपका 16%, यानी 16 बार चला जाएगा। कितना? 16%। अगला क्वेश्चन है एक वस्तु को 20% की हानि पर 510 में बेचा जा रहा है तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी 20% की हानि, जो क्रय मूल्य होता है वो हमारा कितना होता है 100%। अब हमने क्या किया लॉस पे बेचा, कितना 20%। तो विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा 80%। ये जो वैल्यू जो दी गई है 510 ये हमारी 80% की वैल्यू है, यानी 510/80। और हमें क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य होगा हमारा 100 का हम इसमें गुणा कर देंगे 4 बार और 5 बार। 4 से हमें गुणा करेंगे, भाग करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37, 3
और 12 पंजे 60 और 3 63, यानी 637 रुपए इस वस्तु का 10.50 इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। ये ना मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया पूरा। तो अगला देखो, एक वस्तु 15% के लाभ पर 511.75 में बेची जाती है। यही वाला सीन, जैसे कि अगर हम देखें सीपी हमारा कितना है 100% है और लाभ कितना है 15%, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 115 है। तो ये वाली जो वैल्यू है 511.75 बटे 115 गुणा 100, यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। तो अब इसको अगर जब हम सॉल्व करेंगे, सॉरी ये पूछ रहा है कुल लाभ, तो ये 15 नहीं निकालना, हमें क्या करना 100 नहीं निकालना, 15% निकालो डायरेक्टली, क्योंकि अगर आप क्रय मूल्य निकालोगे फिर उसका 15% निकालोगे तो इससे बेटर है कि हम इसी का ये निकाल लेते। तो ये कितना हो जाएगा 66.75, यानी ऑप्शन नंबर सी। यानी कि आप इनको ना सॉल्व कर लेना, कैलकुलेशन है उसको आप घर पे कर लेना, क्योंकि अगर इस तरह से कैलकुलेशन की तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही पेपर में ज्यादा समय नहीं है, तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो में सवाल हो जाए, ये कोशिश है। और देखो आपके सिर्फ एग्जाम तक जहाँ तक कोशिश है कि पूरी बुक ही खत्म करा दी जाए, तो आप जल्दी से जल्दी यानी इसको देख सकते हैं। थोड़ी सी स्पीड वगैरह पे कैसे भी करके आपने एक बार रिवीजन कर लेना, तो आपको इसमें बहुत ज्यादा ही बेनिफिट मिलेगा, अगर आपको लगता है आपके लिए बेनिफिट है। अगला क्वेश्चन, तो अब ये कह रहा है एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया जाता है, 20% के लाभ पर बेच दिया भाई, तो अब अगर विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत लाभ होगा, अगर वो 100 वाली चीज को हमने कितने में बेचा 120 में, यानी ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो हमें लाभ हुआ 20। यानी जब भी हम लाभ की काउंटिंग करते हैं तो क्रय मूल्य पर करते हैं, लेकिन इसमें जो कहा जा रहा है कि नहीं साहब हम करेंगे विक्रय मूल्य पर, तो 20 120 का कितना है 1/6, तो ये हो जाएगा 16 से ही 2/3%, यानी ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सी क्रमिक छूट दुकानदार के लिए खरीदार के लिए, सॉरी ये ध्यान रखना है किसके लिए, यह कह रहा है खरीदार के लिए बेहतर है, तो ये 20%, 15% और 10%। तो जब हम छूट देखेंगे तो इनका योग देख लो, इनका योग आ रहा है 45, 15, 10, 15 और 20, ये भी 45 है, दोनों ही 45 हैं, तो दोनों ही बराबर हैं। तो इस कंडीशन में देखते हैं कि कहीं कोई बड़ी संख्या तो नहीं है, लेकिन संख्या भी देखो ये 20 है, ये भी 20 है, ये 15 है, ये 15 है, ये 10, ये 10, तो दोनों मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों ही समान है। 1200 रुपए 1200% लाभ अर्जित करने के लिए एक वस्तु को कितने गुने पर बेचा जाए। अरे भाई जब ये कोई वस्तु है एक, तो एक को हम 13 पे बेचेंगे, तो हमें ये देखो सीपी और ये लाभ होगा, इसको विक्रय मूल्य को अगर तोड़ लेंगे तो ये 12 और ये हो गया 1, तो एक हमारा क्रय मूल्य है, ये सीपी क्रय मूल्य 1 है और 12 लाभ है, तो 1200 हो गया, तो 12% तो हम कहेंगे 13 गुनी लाभ पर हम इसको बेचेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 2400 रुपए ऑफर करता है और इस पर 2 क्रमिक छूट देता है, तो पहले क्रमिक छूट समझ लो होती क्या है क्रमिक छूट, पीछे वाला क्वेश्चन भी क्रमिक छूट से रिलेटेड था। तो हम ये देखेंगे जैसे कि ये दिया कि ये कहा जाएगा 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट की एक छूट बताओ इनकी क्या होगी, तो एक छूट कैसे होगी, जैसे 100 है, 100 को हमने 20% की छूट पर बेचा तो 80 बेचेंगे, फिर अब ये वाली जो 10% है वो इस 80 पे मिलेगी, तो 10% अगर हम कम करेंगे तो 8, तो ये हो गया 72, तो ये 20% था, यानी कि हम कहेंगे कि ये 100 वाली चीज हम 72 में बेची, तो कितना 28% की छूट है, लेकिन देखने में कितनी है 20 और 10 30% दिख रहा है हमें, लेकिन छूट कितनी है 28 की। अब यहाँ से देखो तो अब हम ऐसे करेंगे तो काफी समय लगेगा, तो पहले ये देख लो माइनस का 20 और माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 10, यानी हम सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये इससे कट जाएगा, तो माइनस का 30 और ये प्लस का 2, तो ये कितना आ गया 28% की एक छूट आ गई। तो इसी तरह से वो ये कह रहा है
कि नहीं साहब ये बताओ 20% की 2 क्रमिक छूट है हमारी, तो 20% की 2 क्रमिक छूट के बाद में कोई वस्तु बेची जाती है तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। तो अब विक्रय मूल्य, लेकिन अंकित मूल्य पे ही छूट दी जाती है हमेशा, तो अंकित मूल्य इसका कितना है 2400। तो 400 20% की 2 क्रमिक छूट है, तो 20% की 2 क्रमिक छूट की बजाय हम एक छूट निकाल लेंगे कि ये एक छूट कितने के बराबर होगी। तो माइनस का 20, तो माइनस का 20 माइनस का 20 माइनस माइनस प्लस 20 इंटू 20 बट्टे 100, 0 से 0, तो ये आ गया 36%। 36% की एक छूट हो गई है। तो हम इसे देखेंगे कि ये 36% की छूट है तो इसका 64% में बिकेगी। तो 2400 इंटू 64, 24 चौके 96 9, 24 छक्के 144 और 9 153, तो ये होगा 1536। कितने बिकेगी 1536 में। एक व्यक्ति रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर को अपने खरीद मूल्य पर 7.5 गुना कीमत पर बेचता है, यानी एक के 7.5 गुना, तो ये 1 से 7.5 में बेच रहा है तो 6.5 का लाभ है। तो ये कह रहा है 6.5, इसका कितने प्रतिशत होगा 650%। एक बेईमान दुकानदार अपने माल 10% के लाभ पर बेचने का दावा करता है और साथ ही बाजार में 25% की चोरी कर रहा है। तो जब ये दुकानदार वाला क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, 1 ग्राम की कीमत 1 रुपये मानेंगे। तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1 किलोग्राम में होता है आपका 1000 ग्राम। तो मान लेते हैं हम 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम कितने का हो गया 1000 रुपये का क्रय मूल्य। लेकिन वो कह रहा है कि नहीं साहब 10% पर लाभ पे बेच रहा है वो, तो 1000 ये तो सीपी रहा और 10% लाभ कितना है इसका 1100 में बेचेगा क्योंकि वो 10% लाभ पर बेच रहा है। लेकिन नहीं, वो 25% की चोरी भी कर रहा है, तो यानी है 250 ग्राम चोरी कर लेगा। तो दे कितना रहा है वो, सिर्फ वो दे रहा है 750। तो 1 ग्राम की कीमत हमने 1 रुपये मानी थी, तो 750 की कीमत 750 होगी। जो कस्टमर को जो पे किया जा रहा है वो 750 रुपए का सामान है, लेकिन उसे लिए कितने जा रहे हैं 1100। तो ये कितना होगा 350 बट्टे 750 इंटू 100। अगर हम इसे देखेंगे तो ये आपका आएगा सॉल्व करके 46 सही 2/3%। सॉल्व कर लेना, ये इतना ही आएगा 46 सही 2/3 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63 समान मूल्य वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य 1575 है, 99 वाली का इतना है, तो लाभ या हानि बताओ। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये जो 1575 है तो पहले ये देख लो, (1575/63), तो ये हमारा जो होगा 25 बार जाएगा, कितना 25 बार। और ये अगला दिया है 222.7.5 बट्टे 99 वस्तु, तो ये जाएगा 22.5। तो ये तो देखो ये एसपी है और ये हमारा सीपी है, तो इसमें कितने का होगा, यानी कि ये हमारा ना 2.5 का लॉस हुआ। कितने का 2.5 रुपए का 2.5 का लॉस हुआ। तो ये 2.5 जो है कितना परसेंट है इसका 25 का, आप देख पाओगे सीधा सीधा 10%। इजी सा ही है ऑप्शन नंबर सी। एक बेईमान दुकानदार अपना माल बिना लाभ या हानि के बेचने का दावा करता है, 20% सामान कम तोलता है, वास्तविक लाभ बताओ। तो देखो 1000 ग्राम है और ये 1000 रुपए में बेचने की बात कर रहा है भाई, ठीक है। तो अब ये 20% कम तोल रहा है, तो तोल कितना रहा है 800 ग्राम। 1 ग्राम हम मानेंगे 1 रुपए का, तो जो उसको सामान दिया है वो उसने 800 ग्राम दिया है यानी 800 रुपए का, तो 200 का उसने लाभ ले लिया, कितने पर 800 पर।
तो 1/4, तो कितना लाभ हो गया 25%, ऑप्शन सी। एक साइकिल को 10,100 में 20 में बेचने पर 10% लाभ मिलता है, तो यह साइकिल को इतने में बेचा जाए 8,740 में, तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगी। तो हम इसके लिए सबसे पहले ये देखें कि क्रय मूल्य उस वस्तु का है कितना, जिसे हम 8,740 में बेच रहे हैं, उसका क्रय मूल्य कितना है। तो ये 10,120 बट्टे 110 इंटू 100, तो यहां से जो क्रय मूल्य आएगा वो होगा 11,99, 11 दूनी 22, यानी 9,200, और बेच कितने में रहे हम 8,740 में। तो ये तो पता चलेगा कि हमें हानि होगी 0, 6, 4, 460 रुपए की हानि होगी हमें। ₹460 की कितने पर, 9,200 पर, सॉरी 460 की 9,200 पर 100 का गुणा कर देंगे, परसेंट की 0, 23 से 2 बार, 23 से 4 बार, 23 दूनी 46, 1 से 2 और 2 से ये सीधा जाएगा आपका 5, 1 0 यहाँ कटा था, तो यानी 5% का लॉस आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5% का लॉस। ऑप्शन नंबर बी। 250 की किसी वस्तु को किस मूल्य पर अंकित किया जाए कि 20% की छूट देने के बाद 10% का लाभ हो। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट है, आप उसको एक बार समझ लो। जिन लोगों ने कभी पढ़ा भी नहीं है उनके लिए भी थोड़ा सा फायदे समझ में आ जाएगा, बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि किसी वस्तु को 250 की किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचा जाए 20% की छूट देने के बाद में कितना लाभ हो हमें, %10 लाभ कमाना है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, कि ये जो है, अब एक बात बताओ कि विक्रय मूल्य यानी 250, अभी हम क्या कर रहे हैं, देखो सीपी गुणा डिस्काउंट कितना 100 में से डिस्काउंट, सॉरी एमआरपी, ये होगा एमआरपी 100 माइनस डिस्काउंट पर बेचेंगे, ये परसेंट है, तो ये हो गया आपका एसपी, और सीपी गुणा 100 प्लस लाभ, तो ये क्या होगा, ये भी एसपी होगा। हम दोनों को ही बराबर रख देंगे, दोनों को बराबर रख देंगे, तो हम कह रहे हैं कि एमआरपी को जो हम बेचेंगे, एमआरपी और ये जो सीपी, इनका जो रेशियो बनेगा, तो ये अगर इधर चला जाएगा तो ये होगा 100 प्लस लाभ, और ये होगा 100 माइनस छूट, ये इन दोनों का रेशियो बन जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, इस रेशियो को थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ये मैंने बता दिया, अगर समझ पाए तो ठीक है, नहीं है तो आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि 100 प्लस लाभ और 100 माइनस छूट, ये रेशियो बनेगा। तो ये कह रहा है कि 20% की छूट, तो 100 में से अगर हम 20 की छूट देंगे तो कितना बनेगा, ये 80। अब ये लाभ कितना पा रहा है 110, 10%, तो ये होगा 110। यानी ये तुम्हारा जो पूछ रहा है, ये कह रहा है कि 250 की किस मूल्य, तो यानी 80 की वैल्यू जो है वो कितनी है 250, और पूछ कितने की रहा है 110 की, 0 से 0 काट दोगे आप, यहाँ कर दिया 8, यहाँ कर दोगे 11 का गुणा, तो आपका जो मूल्य आएगा वो आएगा 343.75, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। 5 घड़ियों का क्रय मूल्य 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम इसको यही कर लेंगे, 5 का एसपी बराबर 4 का सीपी, 4 है ये। तो अब क्या करोगे, तो एसपी अपॉन सीपी बराबर 4/5, तो सीपी हमारा 5 है, एसपी 4 है, तो 1 का लॉस हो रहा है कितने पर, 5 पर, तो 20
4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर 5 घड़ियों का क्रय। सॉरी ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया भाई, उल्टा रख दिया हमने डेटा, तो इसलिए गलत आ रहा है, इसलिए लॉस आ रहा है। यहाँ दोबारा से करते हैं इसको। ये कह रहा है 5 घड़ियों का क्रय मूल्य है, 5 घड़ियों का क्रय मूल्य यानी 5 का सीपी बराबर 4 गुणा एसपी। तो सीपी और एसपी एक तरफ, 4 और ये 5। सीपी 4 है और एसपी 5 है तो ज्यादा है, तो लाभ होगा कितने पर, क्रय मूल्य पर कितना, 1/4। 1/4 की वैल्यू 25%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 रुपए प्रति वस्तु है। 18 वस्तु है 15 रुपए की औसत लागत से बेची जा चुकी हैं। शेष वस्तुओं को किस मूल्य पर बेचा जाए। यानी ये कह रहा है कि 24 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो 24 है वो हमारी 16 की दर से बेची जा रही हैं, और जो 18 जो बेची गई हैं वो हमने 15 की दर से। तो हम कह रहे हैं कि अब जो बची हुई वस्तुएं वो कितनी, 6 वस्तुएं बची हैं। तो एक बात बताओ, या तो इनका गुणा कर लो सीधे सीधे, वैसे निकल आएगा। लेकिन हम अगर यहाँ देखेंगे कि यहाँ से ये जो 16 था, तो एक का तो लॉस हमने यही ले लिया, तो 18 का लॉस हमने यहीं पे ले लिया, ये 18 का लॉस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि नहीं साहब, और इन वस्तुओं का मूल्य कितना था, इन वस्तुओं का भी मूल्य 16 था, 16। तो हर एक वस्तु ये बेची जाएगी 16 रुपए में बेची जाएगी, तब तो लॉस नहीं होगा। और बाकी का ये जो 1 रुपए के हिसाब से इन 18 वस्तुओं पर जो हमने लॉस खाया है, तो वो हम क्या करेंगे कि जो 6 वस्तुओं पर निकालना है, तो एक वस्तु पर 6 और इसमें कर दो डिवाइड, तो 3 आएगा। तो 16 और 3 19। तो एक वस्तु को हम 19 रुपए में बेचेंगे। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे तो 16 गुणा 24 ये करना आप, 1 सेकेंड बस, तो ये आ जाएगा आपका 384, और इसे करोगे 15 गुणा, ये हो जाएगा 270। तो आप इनको जोड़ लेना, यहां से आ जाएगा 4 1 1 114, ये बचेगा यहां से। तो 114 में आप भाग दे देना 19 का, तो 19 114 में आप 19 का भाग दे दोगे, सॉरी 6 वस्तुएं हैं, तो 19 रुपए आ जाएगा। तो ऐसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार उसके वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। जब 25% वो अधिक अंकित कर रहा है और 12% की छूट भी दे रहा है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो जो पहले जो 100 वाली वस्तु थी, इसको 125 डाल दिया, आप कह दिया था लो तुम्हारे लिए 12% की छूट है, तो 12% की छूट अगर आप इसमें निकालो तो आ जाएगी 15। तो ये बेचेगा 110 में, तो सेलिंग प्राइस 110, क्रय मूल्य हमारा ये 100 था, 100 वाली चीज को 110 में बेचा, तो 10% का 10 का लाभ हुआ, जो 100 का कितना है 10% है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कि 5 रुपए प्रति पेन की दर से बेचने पर मनोज को 220 रुपए का लाभ होता है, यानी 5 रुपए पर पेन तो 220 का लाभ है। अगर 3 रुपए प्रति पेन की दर से, तो 110 रुपए की हानि है। तो अब हम यहां से देखें 0 3 और ये 3, 330 रुपए का अंतर आ गया, लेकिन यहाँ एक में अंतर कितने का, 2 का। तो ये पूछा है कुल कितने पेन है, 2 हो गया, ये 2 एकम 2 पंजे 2 छिक्के, सॉरी 2 एकम 2 छिक्के 2 पंजे, यानी कि 165 पेनों की संख्या होगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।